अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी नैंड नॉर गेट। इससे पहले हम कुछ गेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो लास्ट गेट है वो नॉर गेट है और नॉट गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस बी बार के साथ। नाम से ज़ाहिर है ये और गेट का उलट है। जैसे मैंने आपको नैंड गेट के बारे में बताया था कि अगर आप एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करोगे तो जो आपके पास गेट आएगा दैट इज नैंड गेट। सिमिलरली अगर आप और गेट और नॉट गेट को कंबाइन करते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट गेट बनता है दैट इज नॉर गेट। सिमिलरली एंड नैंड गेट की तरह नॉर गेट में भी अगर आप और गेट के साथ नॉट गेट को कंबाइन करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट नॉर गेट आ जाएगा, क्योंकि ए बी इनपुट आपको दे रहा होता है और गेट के लिए ए प्लस बी। तो अगर ए प्लस बी ए बी के हिसाब से आता है 0 तो इधर क्या हो जाएगा 1। अगर ये आता है 1 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि नॉट क्या करता है वैल्यूज को इन्वर्स करता है। ठीक है, उनको चेंज करता जाता है अपोजिट में। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं, सिंबल बनाएं नॉर गेट की, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। वी हैव इनपुट ए बी, ठीक है, और ये साइन आपको बता रहा है दैट इज अपोजिट, यानी वो इन्वर्स कर देगा, उसको उलट कर देगा। सो ए प्लस बी बार क्या बताएगा आपको नैंड गेट के बारे में। अगर आप देखें और गेट के बारे में आपने पढ़ा था सिंबल, उसमें अगर उसको आप जाहिर करते हैं तो वो है ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी बार आ जाता है दैट मीन्स दिस इज नॉर गेट, यानी और का उलट। अब आ जाएं आप ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो ट्रुथ टेबल में आप देखें तो आप ए बी इनपुट लेते हैं। अगर ए 0 है बी भी 0 है तो दोनों 0 हैं ए और बी, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आता है 0 और गेट के अंदर। यानी ए प्लस बी में अगर कहते हैं कि ए भी 0 है बी भी 0 है तो तब आपके पास आउटपुट ए प्लस बी क्या आता था 0। तो यहाँ पे आप देख लें उसका उलट क्या आ रहा है 1, यानी ये और का उलट दे रहा है आपको नॉर के अंदर। इसी तरह से a 0 b 1, तो 0 प्लस 1 क्या आता है 1 आता है, लेकिन बार का मतलब अपोजिट जो कि नॉट कर रहा है काम यहाँ पे। तो a प्लस बी बार 0 का उलट क्या 1 का उलट क्या आ जाएगा 0। तो 0 1 0 1 0। अगर आप और गेट में देखें तो 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या आता था 1 आता था, उसका उलट क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली 1 प्लस 1 क्या होता था 1, किसमें और गेट में, उसका उलट क्या हो जाएगा a प्लस बी बार दैट इज 0। अगर आप और गेट की सारी वैल्यूज देखें, और गेट में जाएं जो मैंने आपको पहले लेक्चर समझाया था, उसमें ये सारी वैल्यू आपकी और गेट के हिसाब से उलट लिखी हुई हैं। बिकॉज नॉट गेट क्या करता है और गेट की सारी वैल्यू को अपोजिट करी जाता है, इन्वर्स करी जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास नॉर गेट। और यूजेस की बात की जाए, हमने लॉजिक गेट्स पढ़े। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था बेसिक ऑपरेशन थे हमारे पास, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। ठीक है, इसके साथ फिर हमने 5 गेट पढ़े, एंड और नॉट नैंड एंड नॉर। इन लॉजिक गेट्स के हमारे पास क्या इस्तेमाल है? लॉजिक गेट्स बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं यूजफुल टास्क। ठीक है, हमारे पास कई ऐसे टास्क हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। उनमें जो एक हमारी बुक में लिखा हुआ है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR, यानी ये जो लॉजिक गेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये एज अ लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है ये एज अ स्विच काम करता है। अब ये स्विच कैसे काम करता है, यानी जब रोशनी होगी तो ये क्या होगा क्लोज्ड रहेगा, यानी सर्किट आपका कंप्लीट करता रहेगा। लेकिन जब आपका डार्क आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी, तो ये एज अ क्या काम करेगा ओपन स्विच काम करेगा। ठीक है, तो ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो है इस तरह से स्विच के तौर पर काम करता है। तो ये 2 यूजेस लिखे हुए हैं, तो आप ये 2 यूजेस इस्तेमाल लिख सकते हैं अपने पास एज अ यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। 10th क्लास, इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स के बाद हमारा जो इस चैप्टर नंबर 16 का लास्ट टॉपिक है वो है जी हाउस सेफ्टी अलार्म। बर्गर अलार्म भी इसको कहते हैं। और बर्गर से मतलब ये होता है थीफ, चोर वगैरह, मतलब चोरों वगैरह के लिए जो हम गेट वगैरह पे अलार्म लगाते हैं बेसिकली ये वो अलार्म है। तो इस
हाउस सेफ्टी अलार्म या बर्गर अलार्म का जो हमारे पास सर्किट होता है, उस सर्किट को सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर जो हमारा गेट इस्तेमाल होता है वो है नैंड गेट। ये जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है ये बेसिकली हमारे पास नैंड गेट है। सो इसीलिए नैंड गेट का ट्रुथ टेबल समझना भी ज़रूरी है, जो मैंने आपको दोबारा समझाना है। पहले भी मैंने आपको समझाया है, लेकिन इधर ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो हम देखते हैं आज के लेक्चर में। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास सर्किट में हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, कनेक्ट किया हुआ एलडीआर, जैसे मैंने आपको बताया था यूजर्स के अंदर एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने एलडीआर के साथ कनेक्शन किया हुआ है बी टर्मिनल ऑफ द गेट, और इसी तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है ए टर्मिनल के साथ, ठीक है। इनपुट ए के साथ रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इनपुट बी के साथ जो है वो एलडीआर और टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल के साथ। और आप अगर देखें तो हमारे पास रेजिस्टर आर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने एक और वायर कनेक्ट की हुई है जहां पे हमने स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जरा ध्यान में रखना है हमने। अभी देखें हमारे पास जो केस होगा, सिंपली मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास केस क्या होगा जब ये बर्गर अलार्म जो है ये बजेगा, ठीक है। इस ट्रुथ टेबल के तहत मैं आपको समझाऊंगा। और उससे पहली चीज ये है कि ये एलडीआर जो है ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये एज अ हाई इनपुट काम करेगा, यानी लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा, ऑन होगा। उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पे क्या करेगा, एज अ हाई इनपुट काम करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ती, यानी डार्क के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ओपन हो जाएगा, यानी अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उस वक्त इसमें से करंट क्या होगा, ट्रैवल नहीं कर सकेगा। दूसरे लफ्जों में अगर आपको आसान लफ्जों में बताया जाए, जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये यहां पे इनपुट क्या शो करेगा, एज अ 1, ठीक है। अगर इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही तो इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो इस सर्किट से, इस वायर से करंट आपका क्या है, नहीं ट्रैवल कर रहा, तो इनपुट बी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। लाइट पड़ रही है तो इनपुट 1, लाइट नहीं पड़ रही है तो इनपुट क्या है, 0। क्लियर है। उसके बाद अब आ जाएं, नाउ फर्स्ट केस है 0 0। इनपुट ए में 0 कैसे होगा, यानी आपके पास अगर इनपुट 0 है, इसमें से आपके पास अगर जो करंट ट्रैवल कर रहा है वो क्या हो जी, 0 हो, ठीक है। करंट जो है वो ट्रैवल ना कर रहा हो, वो 0 हो जाएगा। अब बी पॉइंट पे 0 क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि बी पॉइंट पे 0 उस वक्त होगा जब आप ये क्या करेंगे, ये एज अ डार्क में होगा। अब डार्क में कैसे होगा, डार्क में यही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये दरवाज़ा है तो इस दरवाजे पे आपने इधर क्या लगाया हुआ है, ये आपका वो लाइट एलडीआर है, और इधर आपका वो बटन लगा हुआ है। इधर आप एस ले लें और ये आपका एलडीआर है, एलडीआर। अब जरा समझना है इस चीज को। अब आप कहते हो कि वो चोर आया है, जैसे ही यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, अभी उसने बटन को नहीं किया, जैसे ही इधर खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एलडीआर के ऊपर अंधेरा आ जाएगा, ठीक है। यानी वो आके एलडीआर के पास खड़ेगा तो एलडीआर के ऊपर रोशनी क्या हो जाएगी, पड़ना बंद हो जाएगी। तो जैसे ही रोशनी पड़ना बंद हो जाएगी तो तब आपके पास ये एज अ क्या करेगा, सर्किट खत्म कर देगा, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर भी क्या था, 0 था, तो 0 0 इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका अलार्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये पहला केस है। दूसरा केस 0 1। अब 0 क्या है, एज अ इनपुट 8, अब भी क्या है, 0 आपका ऑन है, और 1 आप क्या कहते हैं कि अब आपके पास 1 क्या है कि लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन इधर क्या है आपके पास, अब स्विच क्या हो जाएगा, बटन के ऊपर पाँव रख देता है ना। तो अगर 0 है और ये 1 है तो तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑन होगा, ठीक हो गया। ये दूसरा केस, तब भी आपके पास क्या होगा, अलार्म ऑन हो जाएगा। यानी दूसरे केस में करंट भी क्या था, ए में 0 था, इनपुट ए में, और दूसरा आप देखें तो 1 क्या है, जब आपकी लाइट पड़ रही है, इसका मतलब है
लाइट पड़ रही है तो आपका ये जो करंट इधर से ट्रेवल कर रहा था, नाउ अब स्विच क्या हो गया, ठीक है, वो ऑन हो गया। तो इस केस में आपका तब भी अलार्म क्या होगा, बज रहा होगा। ये दूसरा केस है। अब तीसरा केस, अब इसका मतलब है यहां पे आपका क्या है, 1 है और यहां पे क्या है, 0 है। यानी अब वो क्या है, रोशनी के ऊपर आ गया है, लेकिन आपका बटन क्या हुआ है, प्रेस हो गया। ठीक है, ये दूसरा केस, यानी आपके सामने LDR के ऊपर भी आ गया है और बटन भी उसने प्रेस कर दिया है, तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, बर्गर अलार्म बजेगा। एक ऐसी सूरत जब आपके पास बर्गर अलार्म नहीं बजेगा। बर्गर अलार्म उसी वक्त नहीं बजेगा कि जब आपके पास इनपुट क्या हो, 1 हो। इनपुट कब 1 होगा, इनपुट उस वक्त 1 होगा कि आपके पास ये करंट ट्रेवल करता जा रहा है, लेकिन उस वक्त आपका बटन जो है, ठीक है, वो क्या हुआ है, प्रेस हो गया है। तो ये करंट किधर से ट्रेवल कर जाएगा, ये इधर से ट्रेवल कर जाएगा। इसका मतलब है इनपुट पे इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, इनपुट पे अगर ये ट्रेवल करता जा रहा है यहां पर, तो ये भी 1 है, ठीक है। और दूसरे केस में आपके LDR के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उस वक्त भी 1 है, सही है। तो उस वक्त भी अगर 1 है तो आपके पास ये आउटपुट क्या देगा, NAND गेट, उसका उलट क्या देगा आपको, 1 1 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो उस वक्त आपका अलार्म नहीं बजेगा। ये 3 केस हैं जब आपका अलार्म बजेगा, और ये एक केस है जब आपका अलार्म नहीं बजेगा। सो इधर आपका अलार्म जो है वो नहीं बजेगा। ठीक है, तीनों केसेस में दोबारा रिवाइव करता हूं। 0 0 कब होगा, 0 0 उस वक्त होगा जब आपका इनपुट करंट इधर से भी नहीं गुजर रहा और आपका रोशनी भी नहीं पड़ रही, मतलब आगे अभी इधर खड़ा हुआ है वो चोर, तब भी बर्गर अलार्म बज जाएगा, क्योंकि आपके पास 0 और 0 क्या होता है एज आउटपुट, 1 होता है। तो बर्गर अलार्म क्या हो जाएगा, बज जाएगा। दूसरा 0 क्या हुआ, अब इधर भी आपके पास क्या है जी, उसी तरह से करंट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, 1 हुआ है। ठीक है, तो 1 कैसे हुआ है कि आपकी रोशनी पड़ रही है, ठीक है, रोशनी पड़ रही है, लेकिन ये बटन क्या हुआ है, ऑन हो गया है, इस वजह से वो भी क्या हो जाएगा, अलार्म हो जाएगा। तीसरा केस क्या है कि इधर अब रोशनी नहीं पड़ रही और आपके पास ये जो है वो बटन जो है अभी प्रेस नहीं किया, तो तीनों केसेस में आपका हो जाएगा। यानी अब उसने बटन भी प्रेस कर दिया है और रोशनी भी पड़ रही है उसके ऊपर, LDR के ऊपर, तो तीसरे केस में तब भी बर्गर अलार्म क्या होगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन एक चौथा केस है कि जब आपके पास ये लाइट जो है इसमें से ट्रैवल भी कर रही है और आपकी जो लाइट है उसके ऊपर की क्या हुआ है कि ये 1 इसलिए दे रहा है कि आपका जो है अंधेरा है इसके ऊपर, तो तब भी आपके पास ये एज अ इनपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो आपके पास 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब बर्गर अलार्म क्या होगा, ऑन नहीं होगा। तो ये इसी सूरत में हो सकता है कि वो ना तो बटन को प्रेस कर सके और ना ही LDR के ऊपर आ जाए, तो इसी केस में वो हो सकता है कि अलार्म नहीं बजेगा। अदरवाइज अगर वो बटन को प्रेस कर ले, ठीक है, जो पाँव के नीचे लगा होता है दरवाजे के सामने बर्गर अलार्म के तौर पर स्विच में, तो अगर वो बटन को प्रेस कर दे या वो उस LDR के ऊपर आ जाए, अंधेरा कर दे, या दोनों को कर ले, बटन भी प्रेस कर दे और LDR को भी क्या करे, अंधेरा कर दे, तो तब ये तीनों केसेस के ऊपर क्या हो जाएगा, बर्गर अलार्म आपका बज जाएगा। और चौथे केस में ये बर्गर अलार्म नहीं बजेगा, जो कि मैंने आपको कंडीशन बताई है। सो ये आपके पास हाउस सेफ्टी अलार्म है, बर्गर अलार्म हम इसको कहते हैं। ये आपके पास कह सकते हैं एज अ यूज इस्तेमाल होता है NAND गेट। यहाँ पे आप देखें तो NAND गेट इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास बर्गर अलार्म काम कर रहा है। सो ये था आज हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 आपके पास खत्म हो चुका है। होप सो आपको ये लेक्चर के टॉपिक समझ आए होंगे। अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।